वचन से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावंद, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज भाई गोरेलाल के घर में जो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है, फ्राइडे की शुक्रवार की मीटिंग रखी गई है प्रभु जी, इस घर के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु जी। हम जितने भाई बहन इकट्ठे हुए हैं सब के लिए आशीष मांगते हैं। मैं अपने आप को भी खाली करता हूँ, आज जो भी बोलूँ केवल आपकी महिमा के लिए बोलूँ। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो और हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए, बल्कि हम उसके ऊपर चलने वाले बने। सारा महिमा और इज्जत हम आपके नाम को देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। आज का जो कलाम है हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन में से। आज जो परमेश्वर के 7 वादे हैं उनके साथ आपको जोड़ेंगे कि परमेश्वर के जो वादे हैं, 7 वादे आपके लिए क्या हैं, आज उसकी ओर हम ध्यान देंगे। क्योंकि परमेश्वर के जो वादे हैं वो सच्चे वादे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। और आज और वादों के बारे में हम बात करेंगे जो परमेश्वर के वचन में से लिखा हुआ है। हम सबसे पहले बात करेंगे भजन संहिता 91 की 14 को देखेंगे। 91 की 14 में पढ़ेंगे परमेश्वर का जो पहला वादा है क्या है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। सबसे जो पहला वादा है प्रभु का कि प्रभु हमें छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? जब हम अपना हृदय प्रभु की ओर लेकर जाएंगे। तो परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें निकालूंगा। आज हमारे जीवन में कितनी मुश्किल पड़ जाती है, हम लोगों की तरफ देखते हैं कि कोई ना कोई मुझे छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, गरीबी से छुड़ाएगा, लाचारी से छुड़ाएगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अगर परमेश्वर ने वादा किया है, यहाँ पे वचन कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने वादा कर लिया है कि आप मुझे छुड़ाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा वादा क्या है। दूसरा पढ़िए, इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। हाँ जी, और मैं बस धीरे धीरे पढ़िए। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ जी, परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर दूसरा वादा क्या हमारी सुनेगा। वचन को आराम से पढ़ें, कानों को लेकर जाएं, जल्दबाजी नहीं करनी। जब परमेश्वर का वचन खुलता है आराम से पढ़ना है, सुनना है। क्या वादा किया परमेश्वर ने? मैं उसकी सुनूंगा। आज हम फ़ोन करके कहते हैं यार मेरी कोई बातें नहीं सुन रहा है, इतनी मुसीबत आ गई, रिश्तेदार भाई बहन मेरी सुनता ही नहीं है। दफ्तर में काम करता हूँ, मेरे जो लोग काम करते हैं अंडर मेरी सुनते नहीं है। मन करता है इसको नौकरी से निकाल दूँ। बच्चे सुनते नहीं हैं, बीवी नहीं सुनती। घर से थका हारा काम से आता हूँ, पानी का गिलास नहीं पिलाती, मेरी सुनती नहीं है। आज ये मुद्दे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये दूसरा वादा परमेश्वर ने किया है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। चाहे जितनी मर्जी परेशानी हो तुम्हारे जीवन में, मैंने तुमसे वादा कर लिया है मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे अजीजों, हमें और क्या चाहिए? इतना प्यार करने वाला परमेश्वर मिला है, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। कितना प्यार करता है। आज घर में हम देखते हैं हालात क्यों बिगड़े हुए हैं, एक दूसरे की बात हम सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए घर में मुसीबत आती है, इसलिए चिंता आती है, इसलिए कर्जा आता है, इसीलिए बीमारी आती है कि हम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात सुने
तो हमें भी परमेश्वर की बात सुननी चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर हम कहाँ जाते हैं? और ही चिंता में, अरे चुटकी की फीस भरी गई, किस्त निकल गई, भैंस हमारी दूध अच्छा नहीं देती, क्या करें, घर में ये परेशानी है, और चिंता में पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे जाएंगे, यहाँ पे परमेश्वर का वादा करता है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको सुनूंगा, उसकी बातें भी सुनूंगा। इसीलिए सुनेगा जब हम परमेश्वर को बताएंगे। हाँ जी, आगे पढ़ देंगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का और वादा है कि संकट में, मुसीबत में मैं उसके संग रहूंगा। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए, संकट आ जाए, हम सबसे पहले किसको फोन करते हैं? जो लोग धनवान होते हैं, हमारा उसके ऊपर भरोसा है कि शायद कोई मदद कर दे। संकट आ गया, कर्जा आ गया, कोई बीमारी आ गई, उसको फ़ोन कर लेते हैं। फिर वो क्या करता है? फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो क्या, पाजी इस महीने तो आपकी मदद कर नहीं पाऊँगा, मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी कुछ मदद कर दें। लोग ऐसा भी कभी बार बोलते हैं ना, आप किसी को फ़ोन लगाते हैं मदद के लिए, लेकिन वो उल्टा आपको क्या कह देता? मेरे को तो आप पैसों की ज़रूरत है, आप थोड़ी सी मदद कर लीजिए। क्योंकि उनके घर में भी कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको हम फ़ोन कर रहे हैं वो भी परमेश्वर को अपनी बातें नहीं बताते। तो हमें चौकस होने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि आप परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर को बताएं क्या आपके जीवन में परेशानी है। तो परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। कितने भी मुद्दे हों, हर एक मुद्दों की बातों को मैं सुनूंगा। मैंने तुम्हें वादा कर लिया है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हारी सुनूंगा। आगे आगे बढ़ेंगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महिमा बढ़ाएगा हमारी, और वादा क्या कर दिया? ऊंची पदवी देगा। अगर आप गिरे हुए हैं, परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के उठाएगा। कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, संकट में से निकालूंगा, प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर हमें किसके पास जाने की जरूरत है? जो हमारी सुनता है, जो मांगने से पहले जानता है हमारी कौन सी आवश्यकता है, वो हमें भरपूरी से देता है, पर उसके आगे हमें फरियाद करने की जरूरत है। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी सुनता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं, जिनकी कोई सुध ही नहीं लेता। आज हम इस घर में आए हैं, आज परमेश्वर का वचन खुला है, ये वादे हैं हम सब के लिए, भाई गोरेलाल के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं वादे। अगर आज भाई गोरेलाल ने इस घर में मीटिंग रखाई है, वो वादे हम सब के लिए हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारी सबकी सुनता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? सर है, हम उसके अंग पैर हैं। परमेश्वर ने किसी को हाथ बनाया है, किसी को उंगली बनाया है, किसी को आंखें दी हैं, हर एक को अपना अंग बनाया हुआ है। तो परमेश्वर ने वादा किया मैं तुम्हारी सुनूंगा, पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब परमेश्वर के दास मूसा जी प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आप उनके साथ चलता था और उनको आराम भी देता था। बस वो यही प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर आपके अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहे। तभी बनेगा जब हम परमेश्वर को कुछ सुनाएंगे, तभी परमेश्वर हमें कुछ सुनाएगा कि भाई सैनी टेंशन मत लो, आने वाले समय में मैं तेरे डंगर पशुओं को और बढ़ाने जा रहा हूँ। हालेलुया। भाई गोरेलाल जी आप प्रभु के काम में और बढ़िए, मैं आपको और ज़्यादा बरकतें देने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर तभी आपसे वादा करेगा जब हम परमेश्वर को बताएंगे। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। मैं उसको दिए गेहूं से तृप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको लंबी आयु दे देगा। आज लोग कहते हैं कि मेरे श्वास ऑक्सीजन के द्वारा चलते हैं। हॉस्पिटल में देखते हैं ना, ऑक्सीजन लगती है, थोड़ा सा वो ऑक्सीजन को निकाल देता है, फिर उसको देनी पड़ती है। पर यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा।
परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर के दास को 15 साल और आयु बढ़ गई थी प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए होगा जब हम परमेश्वर के आगे रखेंगे बातें कि प्रभु जी मेरे को विश्वास है आप मेरे को छुड़ाएंगे, बचाएंगे, गिरने से उठाएंगे, लंबी आयु देंगे, बच्चों के ऊपर आपकी दया बनी रहेगी, वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए तैयार है तो हमें भी चलना पड़ेगा, हमें भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें भी परमेश्वर से वादा करना है कि प्रभु जी मैं सर्वदा आपके साथ चलूँगा, आपकी आज्ञा को मानूंगा, जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में हो। परमेश्वर के दास यूहन्ना जी जब सेवकाई करते थे उन्होंने क्या कहा था? लोग कहते थे शायद ये नबी है, ये परमेश्वर का रास्ता लोगों को बताएगा, पर उन्होंने क्या कहा? नहीं, जो आने वाला परमेश्वर है, जिनके मैं जूते के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ, जो वो चाहते हैं वो मेरे से काम लेते हैं। इस शरीर के लिए ये ना सोचो कि मैं ये करूँगा शरीर में, वो करूँगा, वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये सब वस्तुएं यहाँ तक है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा तो आपको ऊंची पदवी मिलेगी, आपका नाम होगा। आज हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के दास यूहन्ना जी को उनका नाम लिखा हुआ है, संत पौलुस जी का नाम लिखा हुआ, सभी प्रेरितों के नाम लिखे, यहाँ तक कि जितनों ने राई के दाने जितना भी विश्वास किया उसका भी नाम लिखा हुआ है। हम चाहते हैं हमारे जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाए तो हमें भी परमेश्वर से वादा करना पड़ेगा कि प्रभु जी मैं आपके संग चलूँगा, क्योंकि आप भी मेरे संग चलने के लिए तैयार हैं। तभी होगा पूरा, अगर हम पूरा करेंगे। आगे आगे पढ़ेंगे। मैं उसको वीर या स्वीकृत करूँगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना दर्शन दिखाएगा। हम कितने मुबारक लोग हैं कि परमेश्वर ने अपना दर्शन हमें दिखाना है। वो जो लहू बहने से परेशान थी और कितने समय से उसको लहू बहता था, उसने विश्वास किया यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने छुआ, चंगी हो गई। यहाँ पे परमेश्वर ने वादा कर दिया है कि मैं अपना दर्शन तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया। हम उन परमेश्वर की दुल्हन हैं। वो दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, दर्शन दिखाने के लिए हमें आएगा, तो हमें कैसे तैयार रहना है? अच्छे से रहना है, जैसे दुल्हन तैयार होती है, ब्यूटी पार्लर में होती है ना, बहनें जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, जाती है ना अच्छे से तैयार होके कि मेरा दूल्हा आने वाला है। ऐसे ही हमें भी तैयार होना है। हमारा ब्यूटी पार्लर क्या है? ये बाइबल है, ये वचन है। ये आपसे कुछ कहता है, आप सुने, आपसे बात कर रहा है, अपने कान वचन की ओर लगाए। परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कलीसिया से क्या बात कर रहा है? उसकी ओर मुड़े, उसकी ओर जब जाएंगे जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको अपना दर्शन भी दिखाऊंगा। हालेलुया। फिर हमें लेने आएगा परमेश्वर। फिर परमेश्वर कहेगा सचमुच ये जो कलीसिया है उत्तम कलीसिया है, इन्होंने हर एक काम परफेक्ट किया है। तभी होगा जब हम इस वादों से परमेश्वर के साथ चलेंगे, विश्वास करेंगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तभी होगा जब परमेश्वर के साथ हम अच्छे से चलेंगे। परमेश्वर ने तो कितने वादे गिना दिए हैं। ये चैप्टर आप पूरा पढ़ोगे ना, हम चर्च में हर रोज पढ़ते हैं, भजन संहिता 91, ये वादे हैं, परमेश्वर के वादे हैं। जब हम भजन संहिता 91 की 14 स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, इसमें लिखा हुआ है उसने जो मुझसे स्नेह किया है। जो सबसे पहले बात की है परमेश्वर ने हमसे
प्यार किया है, स्नेह किया है, इसीलिए हमें पुत्र और पुत्रियां बनाया है। कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिसने सबसे पहले हमसे क्या किया है? प्यार किया है, स्नेह किया है। तो हमें भी अपना हृदय, अपना दिल परमेश्वर की ओर उड़ेलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने तो यहाँ पे कह दिया है कि मैं तुम्हें लंबी आयु से बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छा मार्ग दिखाऊंगा, संकट में पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुझको महिमा दिलाऊंगा, तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा। कितने वादे कर दिए परमेश्वर ने। जब हम 91 की 11 पढ़ते हैं, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हालेलुया। लोग पैसे देते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड वालों को। भाई गोरेलाल जी के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड दे दीजिए। हाजी ये तो 10,000 रुपया लेते हैं, 10,000 रुपया मैं कहाँ से दूंगा इनको। यहाँ पे परमेश्वर कहता है वादा कर दिया है, क्योंकि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं गोरेलाल भाई जाएंगे स्वर्ग दूत तैनात कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिल गए हैं। बच्चों को भी सिक्योरिटी गार्ड मिल गए हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने सबके साथ वादा कर दिया है कि मैंने तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड देती है, स्वर्ग दूत देती है, सबसे उत्तम सिक्योरिटी गार्ड, पावरफुल, जिनके आगे कोई नहीं टिकता, वो फ्री में मिल गए हमें सिक्योरिटी गार्ड। और क्या चाहिए? कितना बड़ा वादा किया, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला है। सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए पाजी? और क्या चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड मिल गए, बच्चों की आयु बढ़ा दी है? उसके बाद जब हम गिरते हैं उठा देता है, संकट में पुकारते हैं तो सुन लेता है, आराम देने वाला परमेश्वर है, वादों का वफादार परमेश्वर है। उसने परमेश्वर ने कह दिया कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्याग दूंगा। कितना प्यार करने वाला परमेश्वर मिला है हमें। फिर हमें और क्या चाहिए? हाँ जी, 12 भी पढ़ देंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, परमेश्वर हमें हाथों हाथ उठा लेगा। जब हम गिरेंगे, अचानक से कुछ आ जाता है, कई बार हम पाजी गवाही देते हैं, एक्सीडेंट मेरा होने वाला था लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मेरे को बचा लिया, हाथों हाथ उसने। हम गवाही सुनते हैं तो अवतार अंकल जी ने कितनी गवाही दी है। जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ रात को, मेरा कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं अब गया, लेकिन पता नहीं पाजी कहना कैसे बच जाता हूँ। वो परमेश्वर का वादा है, ये वादा है, मैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लूँगा, ऐसा ना हो तेरे पाँव से पत्थर से ठेस लगे। हमारे ठेस लगती है नहीं है। जब परमेश्वर ने उठा लिया तो पाँव में ठेस लगेगी? कैसे लगेगी? परमेश्वर ने हमें उठा लिया है, परमेश्वर ने हमारे रास्ते मोड़ दिए हैं, परमेश्वर हमारे आगे चलता है हमारी हिफाजत के लिए। कितना प्यार करने वाला परमेश्वर मिला। हम मुबारक लोग हैं, धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने इतने वादे हमसे किए हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, ऊंची पदवी दूंगा, निराशा में नहीं जाने दूंगा। वादा किया है तो हमें भी प्रार्थना में बने रहना है, परिवार को, बच्चों को बताना है कि मैं बेशक पिता बेशक तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो सदा तुम्हारे साथ है। हम कभी कभार बच्चों के साथ नहीं ना रहते, बच्चे हमारे स्कूले चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, हमें फिर चिंता रहती है। बच्चों को ये हौसला दो कि हमारा परम परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने वादा किया है वो सदा तुम्हारे साथ है। एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक पिता और बेटा नदी पार कर रहे थे। जब बेटे ने अपने पिता को कहा कि पिताजी नदी बहुत गहरी है, पानी चल रहा है, कैसे पार करेंगे?
तो पिता ने कहा कि आप बेटा मेरे को पकड़ लो। बेटे ने कहा नहीं पिताजी, आप मुझे पकड़े। तो कह रहा है इसमें क्या अंतर है? इसमें बेटे ने बोला बहुत अंतर है। अगर पिताजी पानी लहर ज़्यादा आएगी, हो सकता है कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे विश्वास है नेरी तूफान आएगा लेकिन आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पकड़ लिया तो जीवन में कितनी भी अंधकार की शक्तियां आए, प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको हाथों हाथ उठा लेगा, वो आपकी सुनेगा, आपको गिरने से बचाएगा, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है। हालेलुया। हाँ जी, 13 भी पढ़ दीजिए। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। क्या? किसको वो कुचलेगा? तू सिंह आप बब्बर शेर को कुचलेगा, लताड़ेगा। शेर से तो कितना डरते हैं हम तो घरवाली से भी डर जाते हैं कभी कभार। भाजी डर जाते हैं ना, घरवाली अगर थोड़ा सा कह दे डर जाते हैं। पर यहाँ परमेश्वर ने क्या कह दिया है? दोबारा पढ़ देंगे। तू शेर और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कितना बड़ा वादा कर दिया है। हालेलुया। आपकी बीमारियां, चिंता, परेशानी आ सकती है जब हम शेर को दहाड़ देंगे, भगा देंगे। परमेश्वर ने वादा किया। फिर ये बीमारियां, चिंता, परेशानियां तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के दास दाऊद जी जब अपने बकरियों की हिफाजत करते थे, भेड़ों की रखवाली करते थे, तो शेर भालू आते थे, तुरंत उससे लड़ पड़ते थे। उसके भाई विश्वास नहीं करते, तूने शेर को मार दिया, तूने भालू को मार दिया, चल कहानियां सुनाता है। लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करता था। वो लड़ता था शेर के साथ, भालू के साथ। गोलियत कितना बड़ा था, सारी सेना को डरा दिया उसने कि इतना बड़ा व्यक्ति हमें तो मार देगा। सब भाग गए, लेकिन उसको विश्वास था, वादे याद थे उसको कि तू मेरे को छुड़ाएगा, जब मैं पुकारूंगा तू मेरी सुनेगा। उसने गोलियत को क्या किया? तू तलवार और भाला लेकर आया है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह यहोवा के नाम से आया। परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, ऊंची पदवी दी। आज हमें भी परमेश्वर ऊंची पदवी देना चाहता है, लेकिन हमारे विश्वास में हमें बढ़ने की जरूरत है। बच्चों को परमेश्वर के वादे बताइए, अपनी पत्नी को भी बताइए, अपने पड़ोसी को भी बताइए, क्योंकि अगर आज हमने उद्धार पाया है, हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम प्रभु का वचन औरों को भी बताएं। जो वादे परमेश्वर ने हम सबके साथ किए हैं वो लोगों को, औरों को भी पता चलने चाहिए। हाँ जी, आगे 14 भी पढ़ दीजिए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे स्नेह किया है, वादा कर दिया है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। कितनी भी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये वादे हैं परमेश्वर के। ये परमेश्वर ने हमसे वादा कर दिया है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, परमेश्वर का जुड़ा होना चाहिए, तभी वो छुड़ाएगा। अगर हम अपनी जुबान से प्रभु को पुकारते हैं, आपको हृदय से प्रभु को अंगीकार करना है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह मानकर विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है कि सचमुच वो मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, प्यार किया है। मैं भी परमेश्वर को प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्गदूत तैनात किए। है बीमारी है तेरा मेरे ऊपर कोई जोर नहीं। हम गीत गाते नहीं, जानी बीमारी यसूदा लहू आ गया। जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का लहू आ गया है,
वहाँ बीमारियाँ नहीं आती, वहाँ पे गवाहियाँ आती हैं कि परमेश्वर ने मुझे खाक में से उठा के ऊंची पदवी दे दी है। हालेलुया। मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरा पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, मैं आज ब्लेसड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो तभी होगा जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन, अपना हृदय प्रभु को दे देंगे। तो परमेश्वर का यहाँ पे वादा है कि क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने हमसे स्नेह किया है, वो हमें छुड़ाएगा, लंबी आयु देगा, हर वक्त हमारी सहायता करेगा। तो आज जितने भी ये वादे हैं, अगर हम हर रोज़ 91 पढ़ते हैं तो आपके जीवन में ब्लेसिंग, आशीषां प्रभु की आ जाएगी। प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर में बने रहो। जब आप परमेश्वर में बने रहोगे तो प्रभु आपको हर एक अच्छी वस्तु दे देगा, कितनी भी आपकी चिंता परेशानी हो दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि अपनी सारी चिंता बोझ परेशानी मेरे ऊपर डाल दे, मैं तुम्हें संभाल कर रखूँगा। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने जितने वादे किए हैं वो सब पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम जितने भाई बहन बैठे हैं, हमारे सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आशीष सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।